हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ आलोक। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, हमने क्लास 12 का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। आज का जो वीडियो लेक्चर है स्टूडेंट, ये इसका सेकंड पार्ट है केमिकल काइनेटिक्स का। आई होप स्टूडेंट आपने इसका फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा, दैट इज़ पार्ट 1 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स देख लिया होगा। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। पार्ट 1 में स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था रेट क्या होता है, फिर रेट ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, रेट ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, और लास्ट में हमने डिफाइन किया था रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? और रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशन होता है वो भी हमने उसमें डिस्कस किया था। अगर आप में से किसी ने मिस किया है तो आप मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आपको उसमें वो वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में दैट इज़ पार्ट 2 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पार्ट 1। जो भी पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था दैट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ प्रोडक्ट, आज हम उसी के बेस पे कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट? तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग। कुछ रिएक्शंस गिवन है स्टूडेंट, हमें उसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, करेक्ट है? तो अगर आपको स्टूडेंट याद है, हमने एक जनरल रिएक्शन लिखी थी प्रीवियस वीडियो में, दैट इज ए प्लस स्मॉल बी गिव्स स्मॉल सी प्लस डी और डी। तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन था दैट इज डी एक्स बाई डी टी, वो क्या था? -1 बाई ए डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू -b डी बी बाई डी टी, करेक्ट? इज इक्वल टू 1 बाई सी डी सी बाई डी टी। और अगर डी के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या आएगा? -1 बाई डी 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 बाई डी टी, करेक्ट ना? क्लियर? तो ये अगर आपको याद है स्टूडेंट, तो हमें रिएक्शन गिवन है ऑलरेडी, कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन गिवन है। तो हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने में हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं है, करेक्ट है? सो स्टूडेंट देखिए क्या फर्स्ट रिएक्शन है, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। तो व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट? -d ऑफ N2 बाई डी टी इज इक्वल टू -1/3 डी ऑफ H2 बाय डी टी इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट? 1/2 डी ऑफ NH3 बाय डी टी, है ना? करेक्ट? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या कर देते थे? डिवाइड कर देते थे हम, ठीक है? और माइनस साइन किसके साथ लगाते थे? रिएक्टेंट के साथ। सो दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस एक्सप्रेशन N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। ये जो इक्वेशन है इसका ये रेट ऑफ रिएक्शन है, करेक्ट? तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे यही लिखा हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डी एक्स बाई डी टी, दैट इज माइनस ऑफ डी N2 बाई डी टी -1/3 डी ऑफ H2 बाई डी टी और 1/2 डी ऑफ NH3 बाई डी टी, करेक्ट? सेकेंड स्टूडेंट रिएक्शन क्या गिवन है? 2HI गिव्स H2 + I2। तो व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट? क्या होगा? -1/2 दैट इज डी ऑफ HI बाई डी टी, करेक्ट ना? इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट? अब प्रोडक्ट आ गया, दैट इज 1D बाई डी H2 बाई डी टी, क्योंकि H2 का कोफिशिएंट 1 है, इज इक्वल टू डी ऑफ I2 बाई डी टी, इसका भी कोफिशिएंट कितना है? 1 है। सो दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर सेकेंड रिएक्शन, करेक्ट? तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वही लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू -1/2 डी एच आई बाई डी टी इज इक्वल टू डी ऑफ H2 बाई डी टी इज इक्वल टू डी I2 बाई डी टी, करेक्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस गिव्स 3Br2 + 3H2। इसका हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, राइट? तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा? -1/5 dBr माइनस अपॉन डी टी, करेक्ट ना? इज इक्वल टू क्या होगा? अगला BrO3 माइनस का कोफिशिएंट 1 है, तो माइनस ऑफ डी BrO3 माइनस अपॉन डी टी, करेक्ट?
इज इक्वल टू एच का कितना कोफिशिएंट है स्टूडेंट 1/6, सॉरी 6 है कोफिशिएंट, तो हम क्या अंदर लिखेंगे 1/6 माइनस के साथ डी ऑफ एच प्लस अपॉन डी टी। ये तो हमने किसके टर्म्स में लिख दिया, रिएक्टेंट के टर्म्स में। अब प्रोडक्ट के टर्म्स में कितना आएगा 1/3 प्लस साइन के साथ डी बी आर 2/dt इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट, क्या होगा वाटर के में, तो 1/3 डी ऑफ एच 2/dt। सो दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस इक्वेशन, करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू dx/dt, that is -1/2 1/5 dBr minus by dt minus of dBr O3 minus -1/6 what's from -1/6 dH plus by dt, that is equal to 1/3 dBr2 by dt, that is 1/3 d of H2O by dt, करेक्ट ना, राइट। सो स्टूडेंट इसका आप लिख के बताइए, 2N2O5 gives 4NO2 plus O2, तो कितना होगा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ROR इज इक्वल टू क्या होता था dx/dt, तो क्या होगा स्टूडेंट -1/2 डी ऑफ N2O5 अपॉन dt, करेक्ट, इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट, NO2 का कोफिशिएंट 4, तो दैट इज 1/4 डी ऑफ NO2/dt प्लस साइन के साथ क्योंकि प्रोडक्ट है NO2 इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट डी ऑफ O2/dt, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, करेक्ट, और पॉजिटिव साइन के साथ, ठीक है। सो दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इज dx/dt इज -1/2 dN2O5/dt इज इक्वल टू 1/4 dNO2/dt और इज इक्वल टू डी ऑफ O2/dt, करेक्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट कितना है 1/2, रिएक्शन कितना गिवन है 1/2a प्लस 1/3b गिव्स 1/4c, ठीक है ना, राइट। तो आप जब इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा, इज इक्वल टू क्या आएगा -dA/dt, 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कहाँ जाएगा न्यूमरेटर में, और साइन क्या आएगा माइनस, इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट, सिमिलरली 3 जो 1/3 से डिवाइड करेंगे तो 3 कहाँ जाएगा न्यूमरेटर में, तो माइनस ऑफ dB/dt इज इक्वल टू dC/dt, और 1/4 से डिवाइड करेंगे तो 4 कहाँ जाएगा न्यूमरेटर में प्लस साइन के साथ। सो इसका स्टूडेंट क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज dx/dt इज इक्वल टू -2 dA/dt इज इक्वल टू -3 dB/dt इज इक्वल टू 4 dC/dt, करेक्ट। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखना जानते हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन जो आज के वीडियो लेक्चर में जो मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं उसको सॉल्व करने में आपको ज़रा से भी दिक्कत नहीं आएगी, क्लियर है। तो आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इन द रिएक्शन इज NOBr गैस गिव्स NO गैस प्लस Br2 गैस is found to be 1.6 10 to the power minus 4 मोलर पर सेकेंड। m स्टूडेंट क्या है, कैपिटल M, मोलर पर सेकेंड। फाइंड आउट द रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन एंड रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ NOBr। तो क्या स्टूडेंट हमें गिवन है रेट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है किसका, NO का, हमें ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, मतलब हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है और साथ साथ में क्या निकालना है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ NOBr भी निकालना है, कैलकुलेट करना है, राइट। सो स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो आपने क्या लिखा है इसको 2NOBr गिव्स 2NO प्लस Br2, करेक्ट। अब स्टूडेंट क्या है जो dx/dt होता है उसी को क्या बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, इसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है ना। तो ओवरऑल स्टेप कोई नया स्टेप, ओवरऑल कोई वर्ड नया वर्ड नहीं स्टूडेंट, कभी भी ओवरऑल आएगा इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है आपसे, रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, राइट। अब स्टूडेंट अगर हम इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन का ROR का, अगर इफ़ यू वांट टू राइट द एक्सप्रेशन ऑफ ROR तो कितना होगा स्टूडेंट -1/2 डी ऑफ NOBr/dt इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट 1/2 डी ऑफ NO/dt इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट डी ऑफ Br2/dt। अब देखिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, राइट, और हमें गिवन क्या है स्टूडेंट,
हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO गिवन है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO क्या होता है, DNO/dt क्या होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। अगर आपको याद है स्टूडेंट, मैंने क्या बताया था, रेट ऑफ रिएक्टेंट या रेट ऑफ जो प्रोडक्ट है उसका जो रेट होता है वो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता, राइट। हमने लास्ट में मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में कंक्लूड किया था कि रेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, करेक्ट है ना। तो इसका मतलब जो DNO/dt है वो क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। फॉर्मेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि NO क्या है स्टूडेंट, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, DNO/dt गिवन है, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो स्टूडेंट किससे डिवाइड कर देंगे, जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड स्टूडेंट हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ NOBR भी कैलकुलेट करना है। तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ NOBR, इसका मतलब NOBR का रेट मतलब रिएक्टेंट का रेट पूछ रहा है, तो रिएक्टेंट का जो रेट होगा वो क्या होगा, DNOBR/dt, करेक्ट है। तो क्या स्टूडेंट, क्या है 1/2 DNOBR/dt इज इक्वल टू किसके बराबर, 1/2 DNO/dt। तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा। सो दिस मीन्स जो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ NOBR है इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा, NO हो जाएगा, करेक्ट। तो आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट, सेम ही रहेगा, राइट। तो आइए देखें, मैंने यहाँ पे वही किया हुआ है। पहले हमने रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखा स्टूडेंट, -1/2 DNOBR/dt इज इक्वल टू 1/t DNO/dt इज इक्वल टू dBr2/dt, करेक्ट है। अब हमें गिवन क्या स्टूडेंट, DNO/dt गिवन है, क्योंकि क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO का मतलब क्या, DNO/dt गिवन है, और वो कितना गिवन है स्टूडेंट, 1.6 10⁻⁻4। तो क्या गिवन है, राइट। तो हमें गिवन है 1.6 10⁻⁻4 गिवन है DNO/dt। तो इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा स्टूडेंट, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू DNO/dt से किसको डिवाइड कर देंगे, 2 से। तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, रेट ऑफ रिएक्शन क्या मिलेगा, 0.8 10⁻⁻4 मोलर पर सेकेंड, करेक्ट। अब स्टूडेंट क्या है, हमें रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ NOBR निकालना है, तो हम इसको और इसको इक्वेट कर देंगे, किसको किसको, -1/2 DNOBR/dt इज इक्वल टू 1/t DNO/dt से इक्वेट कर देंगे। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। हमें क्या चाहिए, DNOBR/dt चाहिए, क्योंकि यही NOBR/dt क्या है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ व्हाट स्टूडेंट, NOBR। सो वो किसके बराबर हो जाएगा, DNO/dt, दैट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO के बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे वही लिखा है, हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया स्टूडेंट। या फिर आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ NOBR डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू रेट ऑफ BR2 डिवाइडेड रेट ऑफ NO डिवाइड बाई 2। सो 2 से 2 कैंसिल, तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ NOBR इज इक्वल टू कितना होगा, 1.6 10⁻⁴, करेक्ट है स्टूडेंट। ये आपको याद है, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने यहाँ पे कंक्लूड किया था। ये देखिए आप, हमने जनरल रिएक्शन लिखी थी, A + B गिव्स C गिव्स D। तो यहाँ पे हमने उसी को रखा, किसके एक्सप्रेशन, D/dt के टर्म्स में लिखा। और अगर हमने इसको हम रेट के टर्म्स में भी लिख सकते थे, दैट इज ROR इज इक्वल टू DH/dt इज RA/A इज इक्वल टू RB/B इज इक्वल टू RC/C इज इक्वल टू RD/D। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था स्टूडेंट कि अगर हमें किसी का भी रेट पता चल जाए, ठीक है, तो हम बाकी का रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, जो रिमेनिंग है उनका रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसका रेशो पता होता है, राइट। तो हमने यहाँ इसी का यूज़ किया, और हमने क्या कैलकुलेट किया, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ NOBR, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एमोनिया इज प्रिपेयर्ड थ्रू हेबर प्रोसेस, दैट इज N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। रिएक्शन गिवन स्टूडेंट ऑलरेडी बैलेंस्ड है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड एज 2 10⁻⁻4 मोलर पर सेकेंड। इस बार हमें रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है। इफ़ देयर वॉज नो साइड रिएक्शन, और कोई रिएक्शन साथ में नहीं चल रही है, एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ N2H2 और NH3। मतलब हमें क्या करना है स्टूडेंट, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ क्या निकालना है, N2, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ H2 और रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ NH3 कैलकुलेट करना है। मतलब हमें R ऑफ N2 कैलकुलेट करना है, R ऑफ H2 कैलकुलेट करना है, और R ऑफ NH3, राइट।
मैंने से बोला था ना, इसको क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 या रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू N2 या इन टर्म्स ऑफ N2, इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ H2 या रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू H2 या इन टर्म्स ऑफ H2। सिमिलरली इसको भी हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ NH3 या रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NH3 या रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ NH3। करेक्ट ना। तो हमें RNH2, RH2 और RNH3 कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही ईजी स्टूडेंट, हम फिर से क्या करेंगे, रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो क्या होगा स्टूडेंट, ROR का, सो ROR इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, माइनस डी ऑफ NH2/dt। इसी को क्या बोल रहे स्टूडेंट हम, RNH2, रेट हमेशा पॉजिटिव ही लेना है, मैंने बताया था, -1/3 डी ऑफ H2/dt। ये क्या है, रेट ऑफ, सॉरी यहाँ पे रेट ऑफ H2 लिखना था मुझे, डी ऑफ H2, तो ये रेट ऑफ H2 है, इज इक्वल टू 1/2 डी ऑफ NH3/dt। करेक्ट ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट हम, ROR इज इक्वल टू R ऑफ मैं दोबारा लिखता हूँ, R ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ROR इज इक्वल टू R ऑफ NH2 अपॉन 1 इज इक्वल टू R ऑफ H2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू R ऑफ NH3 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब स्टूडेंट हमें रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है, तो अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन पता है, सो दिस मीन्स वी कैन कैलकुलेट R ऑफ NH2, R ऑफ H2 और R ऑफ NH3। करेक्ट। सो देखिए मैंने यहाँ पे वही लिखा, पहले रिएक्शन लिखी हुई है, फिर हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा। रेट ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट कितना था, 2 × 10⁻⁴। हमें ये पता था ROR क्या है, R ऑफ NH2 अपॉन 1, R ऑफ H2 अपॉन 3, R ऑफ NH3 अपॉन 2। करेक्ट है। सो दिस मीन्स रेट ऑफ N2 कितना है, 1 × 1 इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आएगा, रेट ऑफ N2 2 × 10⁻⁴। रेट ऑफ H2 क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन से, सो आंसर कितना आएगा, 6 × 10⁻⁴ मोलर पर सेकंड। और NH3 में क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन से, सो आंसर कितना आएगा, 4 × 10⁻⁴ मोलर पर सेकंड। करेक्ट है ना, क्लियर है। इसलिए आपको स्टूडेंट ये आपको लिखना आना चाहिए, अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन का ये एक्सप्रेशन करेक्टली लिख लेते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर लेंगे। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, हमें रिएक्शन गिवन है XA गिव्स YB। एक्स और वाई के स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है स्टूडेंट इस रिएक्शन के, एक्स स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ए का है, वाई स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बी का है, और हमें एक रिलेशन गिवन है log -dA/dt इज इक्वल टू log dB/dt इज प्लस 0.3। हमें स्टूडेंट क्या कैलकुलेट करना है, 10x/y का रेशो कैलकुलेट करना है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बेसिकली क्या हो गया, मैथ्स का क्वेश्चन हो गया, इसमें केमिस्ट्री बहुत ही कम है, मैथ्स का ज़्यादा यूज़ है इस क्वेश्चन में। देखिए कैसे, log -dA/dt को हम ऐसे ही रहने देते हैं, log dB/dt को भी ऐसे ही रहने देते हैं, बट हमें जो 0.3 पता है स्टूडेंट, अगर आपको याद है मैंने बताया था log 2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0.3। तो इसका मतलब यहाँ पे हम इस 0.3 को क्या लिख देंगे, log 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, log 2। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 3 को क्या लिख दिया, log 2, बाकी एक्सप्रेशन क्या रहा, सेम। अब देखिए ये हो गया log a प्लस log b, तो log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b। तो क्या लिखेंगे, log dB/dt मल्टीप्लाइड बाई क्या, 2 इज इक्वल टू log -dA/dt। करेक्ट है ना। अब दोनों तरफ log log हो गया, log log क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा, -dA/dt इज इक्वल टू 2 dB/dt, है ना, 2 मल्टीप्लाइड बाई dB/dt। अब स्टूडेंट देखिए मैं इसको 2 को क्या करा, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में ले आया किसके, dA/dt के। सो एक्सप्रेशन क्या हो गया, -1/2 dA/dt इज इक्वल टू dB/dt। करेक्ट ना, ये एक्सप्रेशन आ गया। और अगर इसी रिएक्शन का अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो वो कितना होता, -1/x dA/dt इज इक्वल टू 1/y dB/dt आता। करेक्ट ना। सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, अगर हम इन दोनों इक्वेशन कोफिशिएंट इक्वेट करें तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, और y की वैल्यू कितनी है, 1, तो रेशो कितना होगा स्टूडेंट, 2:1। करेक्ट ना, क्लियर। सो देखिए यहाँ पे कितना होगा, ये हमने क्या करा, ये तो इक्वेशन हमने यहाँ पे ऐसे अरेंज करी, इसको 2 को इधर ले आए, और अगर हम इसका रेट लिखते हैं तो रेट क्या आता,
1/x dA/dt is equal to 1/y dB/dt. Equating the coefficient, we can get x equal to 2 or y equal to 1. So x is to y is equal to 2:1. करेक्ट है ना? क्लियर स्टूडेंट? तो आप ध्यान से रखिएगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे लेट्स सपोज 10 गिवन होता है तो क्या होता है, यहाँ पे क्या आ जाता है, log 10 आ जाता है. ठीक है ना? तो रेशो कितना आ जाता है, 10:2 कितना आता है, 1 का रेशो हो जाता है. ठीक है ना? तो यहाँ पे वो वैल्यू कुछ भी चेंज कर सकता है, तो उसके हिसाब से आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है ना? जैसे यहाँ पे 0.3 है तो रेशो कितना है, 2:1. अगर मैं इसके जगह 0.3 की जगह क्या लिखता, 10, तो रेशो कितना आता, 10 सॉरी हाँ कितना लॉग 10:2 कितना आ जाता, 1 आ जाता. राइट? ठीक है ना स्टूडेंट? करेक्ट है? क्लियर? लॉग 10 हाँ करेक्ट, तो 10:1 आ जाता. क्लियर स्टूडेंट? राइट. नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोजनेशन ऑफ अ वेजिटेबल घी एट 25 डिग्री सेल्सियस रिड्यूसेस द प्रेशर ऑफ H2 फ्रॉम 2 atm टू 1.2 atm इन 50 मिनट. ठीक है? कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर पर मिनट. स्टूडेंट ये क्या लिखा है, पर मिनट लिखा हुआ है, तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा, प्रेशर पर मिनट. और सेकेंड टर्म हमें निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलर पर सेकेंड. तो हमें रेट निकालना है स्टूडेंट, क्या कैलकुलेट करना है, प्रेशर पर मिनट, और सेकंड हमने कैलकुलेट करना है रेट इन टर्म्स ऑफ मोलर पर सेकंड. ठीक है? तो आइए स्टूडेंट करते हैं इसको सॉल्व. बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट. हमें पता है जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है स्टूडेंट है ना, वो क्या होगा, चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम. ठीक है? तो चेंज इन प्रेशर स्टूडेंट क्या है, रिड्यूस हो रहा है, तो रेट तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो हम नेगेटिव साइन पहले ही लगा देते हैं. तो अब कितना होगा, फाइनल -1/2 -2 अपॉन कितना, टाइम कितना स्टूडेंट, 50 मिनट. सो जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वो कितना आएगा, 1.6 10⁻⁻2 atm पर मिनट. करेक्ट है ना? सो देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे वही किया हुआ है, -1/2 -1.2 -2 अपॉन 50, दैट इज 0.8 अपॉन 50 इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻2 atm पर मिनट. नेक्स्ट स्टूडेंट हमें पता है PV इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, nRT. तो P इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम, C दैट इज N/V को क्या लिख देंगे, CRT दैट इज कंसंट्रेशन मोलर. तो C इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, P अपॉन कितना आ गया, RT. ठीक है ना? सो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितना है, तो अगर मैं चेंज लिखता हूँ तो चेंज कितना है, डेल्टा C इज इक्वल टू डेल्टा P होगा. R और T तो कांस्टेंट है. इसके अंदर जो डेल्टा P था वो कितना था स्टूडेंट, 0.8. करेक्ट ना? अपॉन R कितना 0.0821 इंटू टेम्परेचर 25, इसके अंदर स्टूडेंट कितना 298 केल्विन. इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, डेल्टा C की. ठीक है? सो यहाँ पे देखिए मैंने वही किया, PV इज इक्वल टू nRT, P डेल्टा C इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन RT. तो डेल्टा C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 0.8 अपॉन 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय 298. तो C की वैल्यू कितनी मिलेगी, डेल्टा C की वैल्यू आप डेल्टा C लिख लीजिएगा 0.0327. राइट? अब स्टूडेंट रेट ऑफ जो रिएक्शन है, अब हमें क्या मिलेगा इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, दैट इज डेल्टा C अपॉन डेल्टा T. अब डेल्टा C कितना मिल गया हमें, 0.0327 अपॉन डेल्टा T कितना स्टूडेंट, टाइम कितना था 50 मिनट, बट मिनट में हमें किस में लिखना है, कैलकुलेट करना मोलर पर सेकंड में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 60 से. तो आंसर कितना मिलेगा स्टूडेंट, 1.09 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकंड, या क्या कल बोलेंगे इसको हम, मोलर पर सेकंड. करेक्ट ना? क्लियर? नेक्स्ट स्टूडेंट, फॉर द गैसियस रिएक्शन, एक रिएक्शन की वन स्टूडेंट, सारे गैसियस, सारे सब्सटेंस क्या गैसियस हैं, गैस हैं. A2 gives B2 plus half of C. All are gas. Shows the increase in pressure from 100 mm to 120 mm in 5 minutes. What is the rate of disappearance of A2? ठीक है? हमें क्या गिवन है स्टूडेंट, एक रिएक्शन गिवन है. राइट? ऑलरेडी बैलेंस करके दे रखा है उसने, हमें उसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता A, B और C क्या है. तो लेट द रिएक्शन रिमेन एज सच, जो उन्होंने गिवन क्वेश्चन में गिवन है उसको वैसे ही रहने देना है. हमें उसके कोफिशिएंट को चेंज नहीं करना है, क्योंकि कोफिशिएंट चेंज कर देंगे
तो रेट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, राइट। तो हम रिएक्शन के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम उसके कोफिशिएंट को कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, एज सच जो गिवन है उसको वैसे ही कंसिडर करेंगे, करेक्ट है। अब देखिए क्या स्टूडेंट, जो गैस का प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया कितना, 100 mm टू 120 mm, किसमें, 5 मिनट में, 5 मिनट में, और हमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A2 कैलकुलेट करना है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A2 क्या है स्टूडेंट, डी ऑफ A2 बाई डी टी, ये कैलकुलेट करना है, करेक्ट है ना, राइट। जब हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो कोफिशिएंट से लेना देना नहीं है, वैसे भी इसका कोफिशिएंट 1 ही है, तो भी क्या आएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस तो माइनस DA2 बाई dt ही रहने वाला है। अगर कोफिशिएंट कुछ होता भी तो भी रेट ऑफ डिसअपियरेंस तो क्या रहना था, यही रहना था, DA2 बाई dt, करेक्ट है ना। तो देखिए स्टूडेंट कैसे सॉल्व करा मैंने, इनिशियल प्रेशर, ये बिल्कुल क्वेश्चन स्टूडेंट आज हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए थे, अगर आपको याद है। तो देखिए कैसे, इनिशियल प्रेशर कितना है P0, और रिएक्शन भी स्टार्ट नहीं हुई तो कितना है 0 0। अब देखिए P0 से अगर P चला गया, मैंने बोला था ना गैस के टर्म्स में, जब गैस की रिएक्शन लिखेंगे तो आपको हमेशा इन टर्म्स ऑफ क्या लिखना है, प्रेशर लिखना है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मोल्स या कंसंट्रेशन। सो क्या है, इनिशियल प्रेशर P0 है, P0 से अगर P चला गया तो B के कितने बना P, और C का कितना बना P/2, करेक्ट ना। सो टोटल प्रेशर कितना हुआ PT, सबका प्रेशर सम कर देंगे, तो P0 माइनस पी प्लस पी अपॉन पी प्लस सॉरी P0 माइनस प्लस P/2। सो जब इसको सॉल्व करेंगे तो P0 प्लस P/2 मिलेगा, करेक्ट है। तो P0 क्या था स्टूडेंट, इनिशियल प्रेशर कितना था 100 mm, और 5 मिनट के बाद आफ्टर 5 मिनट आपको क्या मिला, प्रेशर कितना हो गया, टोटल प्रेशर कितना हो गया 120। सो PT कितना गिवन है 120। सो स्टूडेंट हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, PT हमें पता है 120, P0 हमें गिवन है 100, दैट इज P/2 कैलकुलेट करेंगे तो P कितना आ जाएगा, यहाँ से P/2 कैलकुलेट करेंगे तो 20 आएगा, और P कितना आ जाएगा 40। तो स्टूडेंट अब देखिए क्या स्टूडेंट, यहाँ पे इनिशियल कितना था 100, और अब 100 माइनस कितना हो गया ये 40, तो कितना हो गया 60। तो इसका मतलब इनिशियल प्रेशर कितना है 100 mm, और जो फाइनल प्रेशर है वो कितना है 60 mm। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, हमें रेट पता चल जाएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होगा, फाइनल प्रेशर अपॉन माइनस इनिशियल प्रेशर अपॉन 5 मिनट, और साइन किसका लगाएंगे, माइनस साइन। तो आंसर क्या है स्टूडेंट, 60 माइनस 100 अपॉन कितना 5, तो दैट इज 40 अपॉन 5, कितना 8 mm पर मिनट आ जाएगा, करेक्ट ना। तो आंसर कितना आएगा 8 mm पर मिनट, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या गिवन है, रेट ऑफ हमने यहाँ से क्या करा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस माइनस P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन डेल्टा T। P फाइनल क्या था स्टूडेंट, P0 माइनस P, और P इनिशियल कितना था P0, वैल्यू पुट करा तो हमें कितना मिलेगा स्टूडेंट, P/T माइनस ये जो प्लस P0 माइनस P0 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ P बचेगा। P की वैल्यू कितनी थी 40 अपॉन 5, दैट इज 8 mm ऑफ Hg, करेक्ट। तो आई होप स्टूडेंट